आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं एक खबर से। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मैंने एक खबर देखी थी जिसको मैंने खुद भी अपने ग्रुप में डाला था। कुछ सहायता प्राप्त विद्यालय के अध्यापक गण हैं, वो राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लिए थे और सदस्यता भी लिए थे। तो उस पर किसी अखबार में 2-3 अखबार में खबर छपी थी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो मैंने उन रिपोर्टर की तारीफ भी की कि चलो बेचारे ढूंढ के लाते हैं कि क्या कैसे है। और उन्होंने लिखा भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है किसी भी अध्यापक का किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेना या सदस्यता लेना। तो उस पर बाद में बड़ा बवाल हो गया, लोग तरह तरह की राय देने लगे। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो मैंने अभी कल रिपोर्टर से पूछा कि अरे भाई तूने जो खबर चलाई थी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तो उसने बताया कि नहीं भैया वो कुछ नहीं हुआ। असल में जब खबर चलाई थी तो मास्टर लोग उसमें 2-3 मास्टर, उसका रिकॉर्डिंग भी है, फ़ोन करके उसको धमकाइयाँ चमकाइयाँ कर रहे थे। और उसका लोगों ने बताया मैं जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ हम लोग बैठे हैं, आप आइए यहीं बात होगी। तो वो नहीं गया कि जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ क्या बात करने जाना यार, मैं कोई स्पष्टीकरण देने वाला कर्मचारी थोड़ी ना हूँ। मैंने खबर चलाई है, तुमको सुनना सुनो, नहीं सुनना अगर कुछ आपत्ति है तो नोटिस मारो, मेरे अखबार के खिलाफ कार्रवाई कराओ कि अगर गलत है। तो मैंने इतना ही किया था। उसके बाद फिर बोला भैया वो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत चलने लगा था, लोग समझाने लगे थे, कोई शासनादेश भेज रहा था। तो एक कोई उदय राज मिश्रा नाम के अध्यापक हैं, उन्होंने ग्रुप में चलाया और बड़ा मुझे मतलब बड़े सम्मानित शब्द में अपमानित करने के लिए लिखा। मान्यवर और विद्वान पत्रकार, आपको जानकारी होनी चाहिए कि सहायता प्राप्त अध्यापकों को इलेक्शन लड़ने और प्रचार करने की छूट है। और ऐसा पूर्व में भी हो चुका है, बहुत से लोग सहायता प्राप्त विद्यालय के अध्यापक प्रधानी का चुनाव लड़े हैं, प्रधान हुए हैं, प्रमुख हुए हैं, एमएलए हुए हैं। हमारे तो 2 माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्यापक थे, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और आप ये जो खबर चलाए हैं वो गलत है। और उसे मिश्रा जी ने, उदयराज मिश्रा जी ने आगे लिखा कि अगर आपकी खबर पे पहली बात तो कोई संज्ञान नहीं लेगा, अगर कोई बेवकूफ़ अधिकारी संज्ञान ले भी लिया तो कोर्ट में खारिज हो जाएगा। तो मैंने कहा जरा वो उनका भेज मुझे स्क्रीनशॉट अगर तेरे पास हो, जो उदयराज मिश्रा जी ने लिखा था और जो कानून समझाए थे। शासनादेश मत भेज, शासनादेश तो मेरे पास है। तो उसने भेजा तो मैंने पढ़ा तो बड़ा कष्ट हुआ यार। ऐसे ऐसे लोग अध्यापक हैं, ये जिनको पढ़ा देते होंगे बच्चे तो जेब काटते होंगे या गला काटते होंगे। कानून की क्या व्याख्या किया, गजब व्याख्या किया। शासनादेश कौन कहता है कि ये शासनादेश नहीं है? सहायता प्राप्त विद्यालय का अध्यापक कर्मचारी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ये कोई नई बात तुम बता रहे हो, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उनकी टर्म कंडीशन नहीं पढ़े हो क्या? शासनादेश एक लाइन का जो लिखा है उसकी कार्यविधि देखे हो, उसकी नियमावली पढ़े हो कि किन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ सकता है। उसको चुनाव लड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा उसकी जानकारी है तुमको? बस फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाना सीख गए हो तो गचर गचर उस पर मैसेज मारे जा रहे हो। पत्रकार को अकल दे रहे हो कि नियमावली है, मुलायम सिंह जी ने लड़ा था। मुलायम सिंह जी ने कैसे लड़ा था, कल्याण सिंह जी ने कैसे लड़ा था, जानकारी है तुझे? सहायता प्राप्त विद्यालय या राजकीय विद्यालय के अध्यापक जो हैं उनके लिए स्पष्ट शासनादेश है, ये तो मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं। लेकिन जिनके छूट है उनकी छूट की कंडीशन है, उसे राजनीतिक हिस्सा लेना हो अगर तो उसे अपने नियोक्ता अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। सहायता प्राप्त वाला भी 24 घंटे का नौकर है। ऐसा नहीं कि 10 से 4 पढ़ाए उसके बाद तुम कुछ भी करो। वो 10 से 4 के बाद 10 बजे तक रोक सकता है तुमको नियोक्ता अधिकारी, और कोई वेतन नहीं, वो दोहरा भुगतान नहीं होगा, ना ओवर टाइम मिलेगा। 24 घंटे के नौकर हो, कभी 9 बजे तक बैठा दे, 10 बजे तक बैठा दे, तुमको बॉर्डर पे लगा दे, तुमको बाढ़ पे लगा दे, तुमको चुनाव में लगा दे। ये नहीं कह सकते साहब हम बीएड के प्रशिक्षणधारी हैं, हमको सिर्फ पढ़ाना आता है, हम निर्वाचन में नहीं जाएंगे, हम बाढ़ में नहीं जाएंगे। एक दिन का प्रशिक्षण अगर बाढ़ पे लगा देगा, बॉर्डर पे लगा देगा। नियमावली जान के वहाँ ट्वीट करना चाहिए। गच से कूद गए कि कोई मूर्ख अधिकारी कार्रवाई कर देगा तो भी कोर्ट में नहीं, बड़ा कोर्ट कचहरी जानते हो, कोर्ट में नहीं रुकेगा। उसमें है नियोक्ता अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। तुम लिखो कि मैं इस दिनांक को या इस दिनांक से इस दिनांक तक इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूं और मुझे इसके लिए अवैतनिक अवकाश दिया जाए, मुझे वेतन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब वहां भाग लूंगा तो मैं यहां नहीं आ सकता।
दो जिम्मेदारी एक साथ नहीं उठा सकता। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इतने दिन की छुट्टी दे दो, और अगर नियुक्त हो गए तो फिर लिखो कि मैं वो वहाँ निर्वाचन हो गया है मेरा, मैं निर्वाचित पदाधिकारी हो गया हूँ, मुझे अब विधानसभा में बैठना है, या मुझे मंत्री पद का कार्य करना है, या मुझे प्रमुखी का काम करना है, मुझे अवतीर्ण का अवकाश दे दीजिए। उस दौरान का आप वेतन नहीं ले सकते। एक व्यक्ति 2 वेतन कभी नहीं ले सकता। 2 पेंशन तो ले सकता है ना, एक व्यक्ति 2 जिम्मेदारी उठा सकता है एक ही टाइम में। जैसे आप अगर निर्वाचन अधिकारी बना दिए गए तो उसी दिन आप ना चुनाव करवा के और ये शिक्षा का काम दोनों नहीं कर सकते, एक ही काम करेंगे। इसकी जानकारी होनी चाहिए। और नियोक्ता अधिकारी को जो आप एप्लीकेशन देंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है या किसी पार्टी की सदस्यता लेने जाना है तो मुझे अवैतनिक अवकाश दे दीजिए, तो वो भी उसको देखेगा कि आपको जो छुट्टी दे रहा हूं तो मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था है कि नहीं, छात्र छात्राओं का भविष्य तो नहीं खराब होगा। तो छात्र हित को देखने के बाद वो आपको अवकाश स्वीकृत करेगा कि आप जाइए चुनाव लड़िए, जो जी में आए वो कीजिए। अब हम उतने दिन के आपके जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपने जिम्मेदारी खुद रहिए। और जो वैतनिक अवकाश होता है कि हमारी तबीयत खराब हो गई, अपरिहार्य कारण से नहीं आ सके, माई बाप का ले गए दवाई कराओ, ये वो जो है उसके लिए वेतन मिलता है, उसमें कारण लिखना पड़ता है। लेकिन अगर तुम किसी दूसरे काम के लिए चले गए, दूसरी जिम्मेदारी के लिए चले गए, दूसरा दायित्व तो निर्वहन कर रहे हो, तब वेतन नहीं मिलेगा, तुमको उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर अनुमति दे दिया वेतन काट देगा। किसने लिया था? तो बता तो रहा है कानून की किसी न्यायालय में नहीं रुकेगा। चल अगर कार्रवाई हो गई, कौन न्यायालय उसको छूट दे देगा? अवैतनिक अवकाश लिया है, जिस दिन पार्टी की सदस्यता लेने गया था उस दिन अवैतनिक अवकाश का आवेदन दिया है, उसको स्वीकृति मिली थी नियोक्ता अधिकारी ने। ऐसे पत्रकार को धमकी देने लगे, लीजिए हम आओ डीआईएस यहाँ वहाँ है। हमारे यहाँ तो जिला निर्वाचन अधिकारी बेवकूफ़ है, वो लेके बैठ जाता है पत्रावली, हाँ ठीक है, उसको तो नियम जानते नहीं। एक जिला सूचना अधिकारी है, वो तो नोटिस माने कहाँ लिखा है बताओ। अबे सब मैं बताऊंगा तो तुझे किस लिए रखा है बता? खाने पर रखे गए हो कि अगर मैं कोई वीडियो डालूं या कोई खबर चलाऊं या कोई खबर छपे अखबार में तो तुम बोलते हो कहाँ लिखा है बताओ। तू पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे पता चल जाता है, तुझे नहीं पता चलता। तुझे मैं लिखा दिखाऊं, यहाँ लिखा है। एक चीज और बता दूं इसी में, आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के बाद सरकारी, गैर सरकारी, वैतनिक, अवैतनिक, फलानवा ढिमकवा जितने लोग को निर्वाचन में ड्यूटी लगती है सब बराबर हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं देखा कि जो सहायता प्राप्त विद्यालय का पीठासीन अधिकारी का अधिकार कम है, राजकीय वाले अध्यापक के पीठासीन अधिकारी का ज़्यादा है। सब बराबर हो जाते हैं, का नेतृत्व निर्वाचन आयोग में चला जाता है, सबका मालिक निर्वाचन आयोग होता है। अब अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद किसी को लेना हो छुट्टी और चुनाव लड़ना हो तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी, नियोक्ता प्रबंधक और प्रिंसिपल से नहीं लेनी रहेगी कि हे मालिक। तो अब वो नियोक्ता नहीं रह गया, आदर्श आचार संहिता लागू होगी, सब एक आदमी के अधीन हो गए। और जिस मास्टर की, जिस कर्मचारी की, या जिस भी अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, मास्टर ना भी हो, जिसकी निर्वाचन में ड्यूटी लगती है वह किसी पार्टी का पद नहीं ले सकता। कहीं नोटिस ना मार देना मुझे कि कहाँ लिखा है, वरना लटका दूंगा। लिखा तो नहीं दूंगा लेकिन लटका दूंगा कि कहाँ लिखा है। जो भी आदमी सरकारी कर्मचारी हो, सहायता प्राप्त हो, जिसकी निर्वाचन में ड्यूटी लगती है वो किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता। किसी पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता निर्वाचन में ड्यूटी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। किसी पार्टी का कार्यकर्ता अगर निर्वाचन में कहीं अधिकारी कर्मचारी बन जाएगा तो चुनाव को प्रभावित करेगा। ऐसे किसी आदमी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा जाए जो निर्वाचन को प्रभावित कर दे। उसी में से जिन लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली, पार्टी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उसी में से 2 लोग टीचर ट्रेनर हैं। निर्वाचन में टीचर ट्रेनर हैं। 18 तारीख से उनको टीचरों को ट्रेनिंग देनी है। वो किसी पार्टी के सदस्य हैं, किस टाइप की ट्रेनिंग देंगे? आदर्श आचार संहिता उनके ऊपर नहीं लागू होती, वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, चलेगा, देखेंगे, वो भी देखेंगे। ये लिखा है लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। मुझे देना होगा तो मैं कोर्ट को दे दूंगा। हाँ, इसलिए हाथ जोड़ के मिलती है, कहो मांग ना लियो, कहाँ लिखा है, मैं तो बहुत है बुरा हुई। और वो पत्रकार बेचारा था, वो परेशान था। तो मैंने कहा ठीक है, वो जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ नहीं करेगा, उसको जानकारी नहीं है, वो खाली फोटो फाटा खिंचाता है। तुमने बात की थी? तो बोले हाँ, हमने उनसे 2 बार फ़ोन करके संपर्क किया,
तो कोई बब्बन सिंह उनके स्टोनो है, जब फ़ोन करो तो वही उठाते हैं, कहते हैं साहब मीटिंग में। मैंने कहा एक बार 7-8 बजे रात को फ़ोन कर ले, मीटिंग में थोड़े ना गए। बोले रात में करो दिन में करो, उठाते वही बाबू उनके हैं, वो COG नंबर वही उठाते हैं, जब भी फ़ोन करो तो कहते हैं मीटिंग में है, नहीं तो फिर उठाते ही नहीं, नंबर पहचान जाते हैं। मैंने कहा नहीं बाद में लिख दे तू। तो चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दे और सबूत दे अपना कि ये ऐसे ऐसे थे, इनके खिलाफ अभी तक इसने कार्रवाई नहीं की है। जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई या उसकी प्रक्रिया जो है या उसका रोल दूषित लगता है, इसे वापस बुला लीजिए, निर्वाचन तक इसे वापस बुला लीजिए। देखो तुरंत वापस बुला लेगा और फिर वो वही लेटर उदयराज मिश्रा को दे दे कि साहब ये शिकायत दी हैं, देखो कौन पागल कार्रवाई करत है कि नहीं। अगर कार्रवाई कर दी तो कोर्ट से जाके स्टे ले आए, कोर्ट से खारिज करा लिया। मजाक बना लिया है, मास्टर साहब हैं, मास्टर ना कहा जहर खा लें। कानून बताते हैं कि शासनादेश है, 2 लाइन का शासनादेश पढ़ लिया, नियमावली कारबिरत नहीं देखे कि क्या लिखा है। एक मास्टर, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अजय प्रताप विद्यालय कोई है, वहाँ तो प्रधानाचार्य ने सस्पेंड कर दिया आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में। वहाँ नहीं नियमावली बता रहे हो कि तुमने कैसे कर दिया, ये अधिकार नहीं है, चले जाओ लेके कोर्ट होगा कि साहब ये गलत किए हैं। जहाँ चाहो वहाँ कार्रवाई हो जाए, वहाँ नियम है, नहीं तो नहीं नियम है। तो ये सब नहीं चलता। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह से अनुरोध है कि जितने लोगों का खबर में नाम आया था, फोटो आया था, तत्काल उनको निलंबित करके उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाएं और निर्वाचन प्रक्रिया से उन्हें बाहर करें। यही नियम है। नियमावली प्लीज़ मत मांगिएगा, अगर आपके पास हो तो मेरी बात मान के कार्रवाई कर दीजिए, और नहीं है तो मत करिए, जैसे सब करते हैं वैसे इसको भी कीजिए। मेरे हाथ में जो होगा मैं करूँगा। बस आज के लिए इतने भाषण है, ना किए तो फिर देख